आज मैं पैंसी के पौधे से अधिक संख्या में फ्लावर लेने का तरीका बताऊंगा, जिसे अपनाकर आप अपने पौधे में अधिक संख्या में फ्लावर ले सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना है कि जब भी आपके पौधे में फ्लावर खिलना शुरू हो, चाहे नवंबर में खिलने लगे, दिसंबर में खिलने लगे या फिर जनवरी से खिलने लगे, जब भी फ्लावर खिलना शुरू हो, आपको कम से कम 20 से 30 दिनों तक पौधे में एक भी फ्लावर खिलने नहीं देना है। जो भी उसकी कली दिखे उसे तोड़कर बिल्कुल हटा देना है। ऐसा इसलिए करना है कि इसके पौधे का नेचर होता है कि जब इसके पौधे में कुछ ही पत्ता होता है और पौधा 1-2 इंच का ही होता है, तो पौधे में कलियां लगने लगती है और फूल खिलता है। और एक दफा पौधे में फ्लावरिंग होने लगती है तो पौधा अपनी एनर्जी को फूल में लगाता है और अपनी ग्रोथ पर कम लगाता है, जिससे पौधे की जो ब्रांच नीचे है उन ब्रांचेस की ग्रोथ बहुत कम होती है, जिससे आपके पौधे में कलियां भी कम लगती है। पौधे में जितनी अधिक संख्या में ब्रांचेज होगी, उसमें पत्तियां होगी, उतनी ही अधिक संख्या में इसमें कलियां भी लगेगी। हर एक पत्ते के पास से एक नई ब्रांच और एक फूल खिलता है। तो जब आप शुरू में 20 से 30 दिनों तक कम से कम पौधे में फ्लावर खिलने नहीं देंगे, तब पौधे की जो एनर्जी फ्लावर बड में लग रही थी, वो एनर्जी उसमें नहीं लगकर अपनी ग्रोथ में उस एनर्जी को लगाएगा और पौधे की ग्रोथ कम समय में ज्यादा होगी। एक दफा सही तरीके से इसकी ग्रोथ हो जाए, मल्टीपल ब्रांचेस निकल आएगी, तो आपको पौधे में अधिक संख्या में फ्लावर भी देखने को मिलेगा। अब इसके बाद एक और काम करना है कि रूट फीडिंग करना है, यानी कि इसकी मिट्टी में खाना देना है। इसके लिए आप किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं। ख्याल रखिएगा वो कंपोस्ट फुल डिकम्पोज होना चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं लेना है। 1 से 2 मुट्ठी बहुत है, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसमें मैंने 3 पौधों को लगा रखा है। आप किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट को भी, वर्मी कंपोस्ट को भी, लीफ कंपोस्ट को भी, गॉट मैन्योर को भी। जब आप खाद देंगे तो पौधे की ग्रोथ ज्यादा होगी। इसको तो देना ही है और साथ ही साथ में 15 दिनों के अंतराल पर लिक्विड खाद भी देना है। मस्टर्ड के लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं और कंपोस्ट टी को भी दे सकते हैं, और दोनों में से जो है आपको उसका इस्तेमाल करना है। और जड़ में कंपोस्ट सीजन में सिर्फ एक दफा देना है। यदि पौधे में ऑर्गेनिक खाद के साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर भी दिया जाए तो पौधे से और बेहतर रिजल्ट मिलेगा, कम वक्त में ज्यादा ग्रोथ होगी। केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में मैं आगे बताता हूँ। अब सवाल है कि पौधे की कलियों को कब तक तोड़ेंगे, तो ये बहुत हद तक मौसम पर निर्भर करता है। जब मौसम खुला हो, फॉग नहीं गिर रही हो और सूरज 7-8 बजे निकल आता है, तब आपको ये काम कम से कम 20 दिनों तक करना है। पौधे में एक भी कलियों को दिखने नहीं देना है, दिखते के साथ ही तोड़कर हटा देना है। और यदि फॉग गिर रही हो, सूरज 11-12 बजे निकल रहा हो, तब आपको डिसबडिंग कम से कम 30 दिनों तक करना है। ख्याल रखिएगा, यदि आप पौधे को फरवरी या फिर मार्च में ग्रो कर रहे हैं, तब आपको यह काम नहीं करना है। सिर्फ पौधे को लाने के बाद रिपोर्ट कर देना है और जो भी पौधे में फ्लावर खिल रहा है उसे खिलने देना है। इस काम को करने का समय सिर्फ नवंबर से जनवरी तक का है। या तो पौधे की डिसबडिंग नवंबर में कीजिए, दिसंबर में कीजिए या फिर जनवरी में। जब आप नवंबर में करते हैं तब आपको दिसंबर से फ्लावर लेना शुरू करना है और दिसंबर में करते हैं तो जनवरी से फ्लावर लेना शुरू करना है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, 20 से 30 दिन मिनिमम है। और यदि आप 1.5 से 2 महीने तक पौधे की कलियों को तोड़कर हटाते जाते हैं तो पौधे की बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी और आपको फरवरी मार्च महीने में भरपूर फ्लावर देखने को मिलेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, यदि आप इसके पौधे को दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में खरीद रहे हैं तो आप उस पौधे को लाने के बाद रिपोर्ट कर दीजिए। उस पौधे में रूट फीडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके पोटिंग मिक्स में खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी पौधे को नर्सरी से लाते हैं और उसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसी गमले में लगा छोड़ देना चाहते हैं, तब आपको उसकी जड़ों में कंपोस्ट देना है। तो खैर, रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट कर दीजिए और डिसबडिंग करना है, यानी कि इसकी कलियों को तोड़कर हटाते जाना है। ख्याल रखिएगा, इसकी कलियों को ज्यादा से ज्यादा 10-15 फरवरी तक तोड़कर हटाना है।
अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पौधे की कलियों को तोड़कर नहीं हटाना चाहेंगे, तो यदि आप ऐसा करना चाहें तो कीजिए। और यदि आपने 2-4 गमले लगा रखे हैं तो कुछ गमलों में फूल को खिलने मत दीजिए। जो मैंने पहले काम बताया है वो काम कीजिए और कुछ गमले में फूल को खिलने दीजिए। अब जो मैं बता रहा हूँ वो कीजिए। तो यदि आप पौधे में फूल को खिलने देना चाहते हैं तो पौधे की ग्रोथ तो कम होगी और फ्लावर भी कम होगा। तो खैर, इसमें खाद की बात की जाए तो इसमें आपको किसी भी टाइप के लिक्विड खाद को देना है। मस्टर्ड का लिक्विड खाद भी दे सकते हैं और कंपोस्ट टी को भी दे सकते हैं। 15 दिनों के अंतराल में एक दफा देना है। उसके बाद आपको देना है DAP। पौधा जितने इंच के गमले में लगा हुआ है DAP के उतने दाने दे देने हैं। यदि पौधा 4 इंच के गमले में लगा है तो DAP के 4 दाने को देने हैं हर 10 दिनों के अंतराल पर। और यदि 8-9 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आपको 8-9 दाने देने हैं। यदि DAP का दाना छोटा है तब आप 8-9 की जगह 14 से 15 दाना दे सकते हैं। जड़ से थोड़ा हट कर देना है और देने के बाद उसे ऊपर ही छोड़ देना है। जब जब आप पानी देंगे, पानी के साथ DAP घुलेगा और पौधे की जड़ को मिलता चला जाएगा। फिर दोबारा 10 दिन बाद इसे दे दीजिएगा और 15 दिन पर लिक्विड खाद दे देना है। और जो भी फ्लावर खिलकर अपनी जिंदगी को पूरा कर ले उसे तोड़कर हटा देना है। डिसबडिंग और रूट फीडिंग के बाद यदि आप केमिकल फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। पौधे की ग्रोथ कम वक्त में ज़्यादा होगी। इसके लिए आपको 2.5 ग्राम यूरिया लेना है। ये सफ़ेद कलर का गोल गोल दानेदार होता है। इससे नाइट्रोजन मिलती है जिससे पौधे की ग्रोथ कम वक्त में ज़्यादा होती है। दूसरा फर्टिलाइजर लेना है एप्सम सॉल्ट। ये भी सफ़ेद कलर का होता है लेकिन छोटी छोटी लंबाई में क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इसे भी 2.5 ग्राम लेना है और दोनों को 1 लीटर पानी में घोल देना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट में पानी के साथ घुल जाएगा। 5 मिनट के बाद इसे स्प्रे कर दीजिए। यदि मौसम खुला है, सूरज निकल रहा है, तब आप हर चौथे दिन स्प्रे कीजिए। और अगर सूरज नहीं निकल रहा है, फॉग गिर रही है, तब आप हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, पेंजी के पौधे को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी 4-5 घंटे की सीधी धूप चाहिए। इन सभी कामों को करने के साथ ही साथ पौधे को फॉग से भी कुछ दिनों तक बचा कर रखना है। इसके लिए आप रात के समय पौधे को प्लास्टिक शीट से ढककर रख दीजिए जिससे फॉग पौधे पर नहीं पड़ेगी। इन कामों को आप कीजिए, आपके पौधे में अधिक संख्या में फ्लावर खिलेगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, इसके पौधे में फरवरी और मार्च महीने में बहुत ज्यादा फ्लावर खिलता है और पौधा अप्रैल महीने से मरने लगता है।